हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं वेलकम लाइफ क्लास 12th का लेसन नंबर 3, जिसका नाम है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। बच्चों, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब होता है व्यक्तित्व का विकास। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो है हम किस तरीके से पर्सनालिटी को डेवलप किया जा सकता है उसके बारे में जो है वो स्टडी करेंगे। इस चैप्टर का जो मेन ऑब्जेक्टिव यानी कि जो उद्देश्य है वो है अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी एंड इम्प्रूविंग देम, यानी कि मानव व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को समझना और उनमें सुधार लाना। सेकेंड जो ऑब्जेक्टिव है इसका वो है लर्निंग वेज टू चेंज नेगेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ वंस पर्सनालिटी इनटू पॉजिटिव वंस, यानी कि किसी के व्यक्तित्व के नकारात्मक पहलुओं को सकारात्मक में बदलने के तरीके सीखना। जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है इसका वो है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एज एन एग्रीगेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, यानी कि शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास के योग के रूप में व्यक्तित्व का विकास। तो चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करते हैं। Personality development can be defined as the process of building up, developing and enhancing one's personality, यानी कि व्यक्तित्व विकास को किसी के व्यक्तित्व के निर्माण, विकास और वृद्धि की प्रक्रिया के रूप में जो है वो हम जान सकते हैं, या उसको हम कह सकते हो डिफाइन कर सकते हैं या परिभाषित कर सकते हैं। पर्सनैलिटी इज द एग्रीगेट और conglomeration of memories and incidents is an individual entire lifespan। व्यक्तित्व जो है वो एक व्यक्ति के पूरे जीवन काल में यादों और घटनाओं का जो है वो अब समूह है। ठीक है, psychophysical and socio-cultural factors, family background, financial conditions, genetic factors, situation and circumstances also contribute to an individual's personality, यानी कि मनोशारीरिक और सामाजिक सांस्कृतिक जो कारक होते हैं वो पारिवारिक पृष्ठभूमि यानी कि जो आपकी फैमिली की जो कंडीशन है, ठीक है, या फैमिली का जो बैकग्राउंड है, वित्तीय स्थिति यानी कि जो फाइनेंशियल कंडीशन है, पैसों से संबंधित जो कंडीशन है, जेनेटिक फैक्टर्स यानी जो आनुवांशिक कारक है, और जो परिस्थितियां हैं वो भी व्यक्ति के व्यक्तित्व में जो है वो योगदान करती है। आगे जो इस चैप्टर में है वो है हाउ वी बिहेव इन आवर सोसाइटी रिफ्लेक्ट्स आवर पर्सनैलिटी। Personality development helps an individual to gain confidence, generate high self-esteem and develop a positive attitude, यानी कि हम अपने समाज में किस तरीके से व्यवहार करते हैं ये हमारे व्यक्तित्व को दर्शाता है। व्यक्तित्व विकास जो है वो एक व्यक्ति के आत्मविश्वास को जो है वो हासिल करने में, उसका जो है वो उच्च आत्मसम्मान जो है उसको प्राप्त करने में और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में जो है वो मदद करता है। Personality development includes physical, mental, intellectual and spiritual growth put together। व्यक्तित्व विकास में शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक विकास को एक साथ जो है वो रखा जा सकता है। ठीक है, एक्टिविटी 1। इन दिस एक्टिविटी अ चार्ट इज गिवन। तो इस एक्टिविटी में आपको एक चार्ट दिया गया है। द स्टूडेंट हैज टू फिल ऑल इट्स कॉलम ऑनेस्टली, और इसमें जो भी अपने कॉलम जो है वो फिल करने हैं वो ईमानदारी से करने हैं। ठीक है, ताकि आप जो है वो अपनी पर्सनालिटी को जो है वो जान सके। लेट्स नो अवर पर्सनालिटी ऑन द गिवन स्केल। तो जो भी आपको स्केल दिया गया उसके अकॉर्डिंग आप अपनी पर्सनालिटी को जानो। ठीक है, तो सीरियल नंबर स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट दी गई है, अब अगर आप उसको जो है वो पूरी तरह से असहमत हो तो स्ट्रांगली डिसएग्री पे करोगे, अगर असहमत हो तो डिसएग्री, अगर ना तो सहमत हो ना असहमत हो तो नीदर अग्री नॉट डिसएग्री, अगर सहमत हो तो अग्री, और अगर जो है वो पूरी तरह सहमत हो तो स्ट्रांगली अग्री। ओके, आई डू ईच जॉब थॉटफुली। मैं हर काम जो है वो सोच समझ के जो है वो करता हूँ, तो मैं इस पे जो है वो एग्री करती हूँ क्योंकि मैं ऐसा ही करती हूँ। आई डिस्टेंस माई सेल्फ फ्रॉम अदर्स। मैं खुद को जो है वो दूसरों से दूरी बना कर रखती हूँ, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ, मैंने डिसएग्री पे टिक किया है। आई कीप माई प्रोमिस। मैं अपने वादों को पूरा करती हूँ, तो मैं ऐसा करती हूँ, तो मैंने स्ट्रांगली अग्री पे टिक किया है। आई वेस्ट टाइम। मैं टाइम बर्बाद करती हूँ, डिसएग्री पे मैंने टिक किया है। आई इंजॉय हेल्पिंग अदर्स। मैं दूसरों की मदद करना जो है उसको इंजॉय करती हूँ, तो मैं ऐसा करती हूँ, तो मैंने अग्री पे टिक किया है। आई एम अनकोऑपरेटिव। मैं असहयोगी हूँ, तो मैं ऐसी नहीं हूँ, तो मैंने स्ट्रांगली डिसएग्री पे टिक किया है।
आई मेक रैश डिसीजंस, मैं जल्दबाजी में निर्णय लेती हूँ, तो मैं ऐसा नहीं करती, तो मैंने डिसएग्री पे निर्णय किया है। आई मेक फ्रेंड्स वेरी इजीली, मैं अपने दोस्त जो है वो बहुत जल्दी बना लेती हूँ, तो मुझे लगता है मैं ऐसा ही करती हूँ, तो मैंने स्ट्रांगली अग्री पे टिक किया है। आई ब्रेक रूल्स, मैं नियमों को तोड़ती हूँ, तो मैं ऐसा नहीं करती, तो मैंने डिसएग्री पे टिक किया है। आई डोंट बॉदर अबाउट अदर्स फीलिंग, मुझे दूसरों की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं है, तो मैं डिसएग्री पे मैंने टिक किया है। आई एम वेरी इमेजिनेटिव, मैं बहुत ज्यादा कल्पनाशील हूँ, तो मैं इससे अग्री करती हूँ, तो मैंने अग्री पे टिक किया। आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू अप्रोच अदर्स, मुझे दूसरों के पास जाना है, दूसरों को अप्रोच करना चाहिए, वो मुश्किल लगता है, तो मैं अग्री करती हूँ इस बात से। आई एम सिंपैथेटिक टुवर्ड द होमलेस, मुझे बेघरों के प्रति, यानी जिनके पास अपने घर नहीं है उनके प्रति सहानुभूति है, तो मैं अग्री करती हूँ इस बात से। आई पैनिक इजिली इन एनी डिफिकल्ट सिचुएशन, मैं कोई भी कठिन परिस्थिति में घबरा जाती हूँ, तो मैं अग्री करती हूँ इस बात से भी। फ्रॉम द अबव सेंटेंसेस एवरी चाइल्ड शैल अंडरस्टैंड सम एस्पेक्ट्स ऑफ हिज और हर पर्सनैलिटी थ्रू सेल्फ रिफ्लेक्शन, तो ऊपर जो आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं इसके द्वारा बच्चा जो है वो आत्मचिंतन करके, ठीक है, तो उसके द्वारा जो है वो अपने व्यक्तित्व के जो है वो पहलुओं को जो है वो समझ सकता है। एक्टिविटी 2, डिस्कवर योरसेल्फ फॉर इनसाइट, यानी कि अंतर्दृष्टि के लिए खुद को खोजें। इन दिस क्लासरूम एक्टिविटी ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ द क्लास विल टेक अ sheet of paper and write their replies to the following questions, beginning their sentences with the phrase I am proud that। तो ये जो क्लास एक्टिविटी है इसमें जितने भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो सभी एक प्लेन पेपर ले लेंगे और अपने जो सेंटेंसेस है उसकी शुरुआत करते हुए जो है वो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर जो कैसे देंगे वो लिखेंगे, मुझे गर्व है कि, इसके साथ जो है वो अपने आंसर जो है वो लिखना है, ठीक है। What you have done for your parents in your life, आपने अपने जीवन में अपने माता पिता के लिए क्या किया है, तो आंसर मैंने लिखा है आई एम प्राउड दैट आई हैव ऑलवेज ओबीड देम एंड हेल्प देम एज मच एज पॉसिबल, तो मुझे गर्व है कि मैंने हमेशा उनकी बात मानी है और यथासंभव उनकी मदद जो है वो की है। What you have done for your brother sister in your life, आपने अपने जीवन में अपने भाई बहन के लिए क्या किया है, आंसर है आई एम प्राउड दैट आई हेल्प देम इन देयर स्टडीज, मुझे गर्व है कि मैंने उनकी पढ़ाई में मदद की है। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट यू हैव डन फॉर योर ग्रैंड पेरेंट्स इन योर लाइफ, यानी कि आपने अपने जीवन में अपने दादा दादी के लिए क्या किया है, आंसर है आई एम प्राउड दैट आई स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम विद देम एंड डू देयर बेडिंग एवरी डे, मुझे गर्व है कि मैं उनके साथ काफी समय जो है वो बिताती हूँ और उनका जो है वो बिस्तर जो है वो मैं रोज जो है वो लगाती हूँ। फोर्थ क्वेश्चन है व्हाट यू हैव डन फॉर योर रिलेटिव्स इन योर लाइफ, आपने अपने रिश्तेदारों के लिए अपने जीवन में क्या किया है, आंसर है आई एम प्राउड दैट व्हेन माय अंकल वाज एडमिटेड इन द हॉस्पिटल आई स्टेड इन द हॉस्पिटल विद हिम, मुझे गर्व है कि जब मेरे अंकल जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे तो मैं उनके साथ हॉस्पिटल में जो है वो रुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट यू हैव डन फॉर योर बेस्ट फ्रेंड इन योर लाइफ, आपने अपने जीवन में अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए क्या किया है, आई एम प्राउड दैट आई हैव ट्रेवल्ड 12 आवर्स जस्ट टू बी विद हिम ऑन हिज बर्थडे फॉर 3 आवर्स ओनली, मुझे गर्व है कि मैं 12 घंटे का सफर तय करके उसके बर्थडे पर आई थी ताकि मैं उसके साथ जो है वो 3 घंटे जो है वो बिता सकूं। व्हाट यू हैव डन फॉर योर नेबर्स इन योर लाइफ, आपने अपने जीवन में अपने पड़ोसियों के लिए क्या किया है, आई एम प्राउड दैट व्हेन माय नेबर्स वेंट टू वर्क आई हैव टेकन केयर ऑफ देयर चिल्ड्रन, मुझे गर्व है कि जब मेरे पड़ोसी जो है वो काम पर जाते हैं तो मैंने उनके बच्चों का जो है वो ध्यान रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट यू हैव डन फॉर योर स्कूल इन योर लाइफ, आपने अपने स्कूल के लिए अपने जीवन में क्या किया है, I am proud that I have brought laurels to the school for by topping my zone in the 10th class. मुझे गर्व है कि 10th क्लास में टॉप करने के बाद मैंने अपने स्कूल का नाम जो है वो रोशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट यू हैव डन फॉर योर विलेज इन योर स्कूल, आपने अपने लाइफ में जो है अपने गांव के लिए क्या किया है, आई एम प्राउड दैट आई हैव स्टार्टेड एजुकेटिंग पुअर चिल्ड्रन फॉर फ्री, मुझे गर्व है कि मैंने गरीब बच्चों को फ्री में जो है वो पढ़ाना शुरू कर दिया है। नाइन्थ क्वेश्चन है व्हाट यू हैव डन फॉर ह्यूमैनिटी इन योर लाइफ, आपने इंसानियत के लिए अपने जीवन में क्या किया है, आंसर है आई एम प्राउड दैट आई फीड स्ट्रे डॉग्स डेली एंड हेल्प द नीडी व्हेनेवर पॉसिबल, मुझे गर्व है कि मैंने जो है
स्ट्रे डॉग्स होते हैं जिनको हम लोग पालते नहीं है, ठीक है, जो गलियों में घूमते रहते हैं, तो ऐसे जो आवारा कुत्ते हैं मैं उनको रोज खाना खिलाती हूँ और जरूरतमंदों की मदद जो है वो करती हूँ। With an objective to improve their personality, the teacher shall guide the student based on their reply. तो बच्चों की पर्सनालिटी जो है या व्यक्तित्व को इम्प्रूव करने के लिए टीचर जो है वो स्टूडेंट को जो है वो रिप्लाई करेंगे। द टीचर शैल गिव देम अ होम असाइनमेंट टू राइट 10 लाइन्स ऑन आई लव। तो टीचर उनको घर का काम देंगे जिसपे वो 10 लाइन्स जो है वो लिखेंगे, स्टार्टिंग करते हुए आई लव, यानी कि मैं प्यार करती हूँ, ठीक है। तो आप जिस जिस चीजों को पसंद करते हैं या प्यार करते हैं आप उसके बारे में लिखे। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है आई लव माई पेरेंट्स, आई लव माई सेल्फ, आई लव माई टीचर्स, आई लव टू वॉच मूवीज, मतलब मुझे मूवीज देखना पसंद है। आई लव टू डांस, मुझे डांस करना पसंद है। आई लव टू रीड बुक्स, मुझे बुक्स पढ़नी पसंद है। आई लव टू प्ले बैडमिंटन, मुझे बैडमिंटन खेलना पसंद है। आई लव टू ईट फ्रूट्स, मुझे फ्रूट खाना पसंद है। आई लव टू वर्क ऑन कंप्यूटर, मुझे कंप्यूटर पे काम करना पसंद है। आई लव टू हेल्प द नीडी, मुझे जरूरतमंदों की हेल्प करना जो है वो पसंद है। Activity 3. All the students will sit in pairs such that the boys pair with boys and girls pair with girls. तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी जो है वो इस तरीके से बैठेंगे कि लड़के जो है वो लड़कों के साथ और लड़कियां जो है वो लड़कियों के साथ बैठेंगी। The last group shall accommodate anyone left out in case of the odd number of students in their class. यानी कि अगर क्लास में जो है वो ऑड नंबर वाले स्टूडेंट्स है, यानी कि जैसे क्लास में टोटल स्टूडेंट 29 हो गए, 31 हो गए, तो इस तरीके के जो स्टूडेंट है तो जो लास्ट ग्रुप होगा वो जो लास्ट वाला बच्चा बच जाएगा उसे अपने ग्रुप में शामिल कर लेगा। ईच पेयर ऑफ स्टूडेंट्स विल टेक अ प्लेन शीट ऑफ पेपर एंड राइट 5 सिमिलैरिटीज एंड 5 डिफरेंसेस दैट दे आइडेंटिफाई बिटवीन देम इन 20 मिनट्स। तो छात्रों का जो प्रत्येक जोड़ा है वो प्लेन शीट पर जो है वो 20 मिनट में जो है वो 5 समानताएं और 5 अंतर लिखेंगे जिन्हें वे अपने बीच जो है वो पहचानते हैं। द स्टूडेंट्स कैन एक्सचेंज देयर व्यूज विद देयर पार्टनर्स, और जो है वो छात्र जो है वो अपने सहयोगियों के साथ अपने विचार जो है वो एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी कि आदान प्रदान जो है वो कर सकते हैं। एवरीवन शुड स्पीक एंड लिसन विद ड्यू रिस्पेक्ट, तो हर कोई जो है वो बोलेगा और सुनेगा पूरे रिस्पेक्ट के साथ, इज्जत के साथ। द एक्टिविटी एम्स एट एनकरेजिंग स्टूडेंट्स टू लर्न एज फॉलोइंग, तो ये जो एक्टिविटी है वो छात्रों को ये सारी जो चीजें हैं वो सीखने में हेल्प करेंगी। टू शो रेस्पेक्ट टू द फेलो स्टूडेंट्स, यानी कि सभी छात्रों के प्रति जो है वो सम्मान जो है वो दिखाना। टू अंडरस्टैंड देयर सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज, उनकी समानता और असमानता को पहचानना। टू थिंक बिफोर आस्किंग क्वेश्चन टू देयर पार्टनर, अपने साथी से सवाल पूछने से पहले सोचना। टू शेयर पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड एक्सपीरियंसेस, यानी कि व्यक्तिगत जानकारी और अनुभव जो है वो साझा करना। The activity can be repeated after increasing the number of students in each group from 2 to 3, 4, etc. The teacher needs to act smartly and build upon and create awareness among the students about the need to accept the similarities and differences existing among them through unity in diversity concept. यानी कि एक्टिविटी में प्रत्येक जो ग्रुप है उसमें छात्रों की संख्या जो है वो बढ़ाने के बाद इस एक्टिविटी को रिपीट किया जा सकता है। जो शिक्षक है, ठीक है, यानी कि जो आपका टीचर है वो स्मार्टली जो है वो इस कार्य में जो है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी विभिन्नता में एकता के जो कंसेप्ट है उसके माध्यम से छात्रों के बीच जो है वो समानता और मतभेदों को स्वीकार करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता जो है वो पैदा करेगा। The students can share their experiences with the whole class as asked by the teacher. तो टीचर के पूछे जाने के बाद जो है स्टूडेंट जो है वो अपने एक्सपीरियंस जो है वो पूरी क्लास के सामने जो है वो बता सकता है या अपने एक्सपीरियंसेस को साझा कर सकता है। Activity 4. In this activity, the student will assume that some events like a sports meet, annual function, fete, etc. is being organized in the school. तो इस एक्टिविटी में जो है वो छात्र जो है वो ये मानेंगे कि स्कूल में कोई कार्यक्रम जैसे कि जो है वो स्पोर्ट्स मीट हो गया या वार्षिक समारोह हो गया या कोई उत्सव है, ठीक है, ये आयोजित जो है वो किया जाने वाला है या किया जा रहा है। एवरी स्टूडेंट विल परफॉर्म अ रोल इन दिस एक्टिविटी, तो सभी स्टूडेंट जो है वो इस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करेंगे। द सब्जेक्ट ऑफ द प्रोग्राम और इवेंट शैल बी डिसाइडेड बाय द टीचर एज पर द कन्वीनियंस ऑफ द क्लास, तो इस कार्यक्रम का जो विषय है वो टीचर द्वारा जो है वो कक्षा की सुविधा के अनुसार जो है वो तय किया जाएगा।
द इवेंट कैन इन्वॉल्व सम क्लासेस और इवन द होल स्कूल। तो इस इवेंट में जो है वो कुछ क्लासेस को शामिल किया जा सकता है या कंप्लीट स्कूल को जो है वो शामिल कर सकते हैं। एट द एंड ऑफ द इवेंट द टीचर विल थैंक ऑल द स्टूडेंट्स फॉर देयर वंडरफुल परफॉर्मेंस। और लास्ट में जो है वो टीचर जो है वो सभी बच्चों का शुक्रिया अदा करेंगे क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो किया है। Thereafter asking them to go home happily and write a paragraph using the following points। और टीचर जो है वो उनको बोलेंगे कि अपने घर जो है वो खुशी खुशी जाओ और उसके बाद जो है वो एक पैराग्राफ जो है वो जो नीचे पॉइंट्स दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो लिखो। What was the event? इवेंट क्या था? It was the annual function of our school। तो एनुअल फंक्शन था स्कूल का। How did you prepare for the event? आपने इसकी तैयारी जो है वो किस तरीके से की? वी डेकोरेटेड द हॉल ऑफ स्कूल विद फ्लावर्स एंड बलून्स। हमने स्कूल का जो हॉल है वो हमने गुब्बारों से और फूलों से जो है वो सजाया। वी मेड द स्टूडेंट्स रिहर्स प्रॉपरली। हमने स्टूडेंट्स को जो है प्रॉपरली जो है उसकी तैयारी करवाई बिफोर द एनुअल डे से पहले एंड अरेंज रिफ्रेशमेंट फॉर एवरीवन प्रेजेंट इन द स्कूल। और स्कूल में जितने भी लोग भी हैं उन सब के लिए जो है वो रिफ्रेशमेंट जो है उसकी जो है वो अरेंजमेंट किया, उसका जो है वो प्रबंध किया। थर्ड क्वेश्चन है व्हाट न्यू स्किल्स डिड यू लर्न? आपने कौन कौन से नए जो है वो कौशल सीखे? आई लर्न स्किल ऑफ मल्टीटास्किंग, म्यूचुअल कोऑपरेशन, टीम वर्क एंड बजटिंग। तो जो मैंने सीखा वो है एक बार में एक से अधिक काम करना, आपसी सहयोग, टीम वर्क, ठीक है, और जो है वो बजट के अकॉर्डिंग काम करना। हु हेल्प यू ड्यूरिंग द प्रिपरेशन? आप इस प्रिपरेशन में आपकी किसने मदद की? आवर टीचर्स, हेड गर्ल्स, हेड बॉयज एंड अदर स्टाफ मेंबर्स हेल्प्ड अस ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। तो हमारे टीचर, स्कूल के जो हेड गर्ल और हेड बॉयज थे और दूसरे जो स्टाफ मेंबर्स थे उन सब ने हमारी जो है वो इस प्रिपरेशन में मदद की। फिफ्थ क्वेश्चन है हाउ डिड यू फील व्हाइल परफॉर्मिंग योर असाइंड रोल? तो जो आपको काम दिया गया था जब आप उसको परफॉर्म कर रहे थे तो आपको कैसा लगा? आई फील्ड वेरी हैप्पी, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई, एंड मोटिवेटेड, और मुझे जो है वो मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट भी जो है वो हो रही थी जब मैं अपना जो है ये काम जो है वो कर रही थी। सिक्स्थ क्वेश्चन है व्हाट वुड यू लाइक टू सेलिब्रेट नेक्स्ट इन अ सिमिलर मैनर? इसी तरीके से आप अगले साल जो है वो क्या चीज जो है वो सेलिब्रेट करना चाहोगे? आई वुड लाइक टू सेलिब्रेट एनुअल स्पोर्ट्स डे ऑफ माई स्कूल इन अ सिमिलर मैनर। मैं इसी तरीके से अगले साल जो है वो एनुअल स्पोर्ट्स डे जो है वो सेलिब्रेट करना चाहूंगी। Based on this, the teacher will evaluate the development in personality of each student, keeping in mind the gain in communication skills, self-confidence, self-esteem, sense of responsibility, positive attitude and cooperation। तो इसके आधार पर टीचर जो है वो संचार कौशल, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, जिम्मेदारी की भावना, सकारात्मक दृष्टिकोण और सहयोग में लाभ को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक छात्र की पर्सनालिटी में जो है वो विकास का मूल्यांकन जो है वो करेंगे। ठीक है। In this way, a student, after understanding his or her personality traits, can strive for improvement in his or her personality by developing and polishing it। तो इस तरीके से जो है वो स्टूडेंट जो है वो अपने पर्सनालिटी के जो है वो लक्षणों को समझ पाएंगे और जो है वो अपने व्यक्तित्व को विकसित करने और निखार कर उसमें जो है वो सुधार करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो इस चैप्टर का वो है सेल्फ अवेयरनेस यानी कि स्व जागरूकता। तो इस टॉपिक का जो मेन ऑब्जेक्टिव है यानी कि जो उद्देश्य है वो है टू रियलाइज योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस विद डीप इंट्रोस्पेक्शन, यानी कि गहन आत्मनिरीक्षण के साथ जो है अपनी ताकत और कमजोरी को जो है एहसास करना, उसको पहचानना। टू लर्न द आर्ट और मेथड ऑफ कन्वर्टिंग योर वीकनेस इनटू योर स्ट्रेंथ, अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत में बदलने की कला या तरीका सीखना। थर्ड जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू कंसेप्चुअलाइज अ ब्राइट फ्यूचर बेस्ड ऑन रियलिस्टिक सेल्फ अवेयरनेस, यानी कि यथार्थवादी आत्म जागरूकता के आधार पर एक उज्जवल भविष्य की अवधारणा जो है वो करना। तो टॉपिक जो है वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि सेल्फ अवेयरनेस इज अ ट्रू एंड ऑथेंटिक टेस्ट ऑफ सेल्फ। दिस डिसाइड्स व्हाट यू आर इन रियलिटी, what you do, why you do it, how you do it, and how does it affect others or the society। यानी कि आत्म जागरूकता जो है वो स्व की सच्ची प्रामाणिक परीक्षा है। ठीक है, यानी कि इससे जो है वो हम खुद को जो है वो अच्छी तरीके से जो है वो जान पाते हैं। यह तय करता है कि हम जो है वो वास्तव में क्या हैं, क्या करते हैं, ठीक है, ऐसा हम क्यों करते हैं, या हम जो है इसे जो है वो कैसे करते हैं, और यह जो है वो समाज को किस तरीके से जो है वो प्रभावित करता है।
इट ऑल्सो डिसाइड्स व्हाट यू स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आर। तो इससे जो है हमें ये भी पता चलता है कि हमारी जो है वो ताकत क्या है और हमारी कमजोरी जो है वो क्या है। द आंसर्स टू ऑल सच क्वेश्चन रिजल्ट इन योर सेल्फ अवेयरनेस। तो इन सभी क्वेश्चन का आंसर जो है वो आपकी सेल्फ अवेयरनेस यानी कि आपकी आत्म जागरूकता में जो है वो शामिल है। डियर स्टूडेंट, दिस ग्रेट वर्च्यू हैज अ ग्रेट इंपॉर्टेंस इन द प्रिवेलिंग एरा एंड इन एवरी फेज ऑफ योर लाइफ। यानी कि वर्तमान युग में और आपके जीवन के हर चरण में इस महान गुण का बहुत महत्व है। सेल्फ अवेयरनेस इज द कॉन्शियसनेस और इंट्रोस्पेक्शन ऑफ वंस ओन ट्रेट्स, फीलिंग्स एंड इमोशंस। आत्म जागरूकता जो है वो स्वयं के लक्षणों, भावनाओं और भावनाओं की चेतना या आत्मनिरीक्षण है। You can brighten your future in its light and live and interact in the society as a wholesome personality। यानी कि आप अपने भविष्य को जो है वो इसकी लाइट में जो है वो रोशन कर सकते हैं और एक स्वस्थ व्यक्तित्व के रूप में समाज में रह सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस में नॉट प्रिवेंट यू फ्रॉम मेकिंग मिस्टेक्स। तो सेल्फ अवेयरनेस जो है वो हो सकता है कि आपको गलती करने से ना बचाए, बट इट प्रोवाइड्स यू एन एबिलिटी टू लर्न अ लॉट फ्रॉम योर मिस्टेक। लेकिन ये आप में एक क्षमता पैदा कर देता है जिससे आप अपनी गलतियों से बहुत कुछ जो है वो सीख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है या हमारी वीडियो जो है आपके लिए किसी भी प्रकार से जो है वो हेल्पफुल है तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। तो आइए चैप्टर जो है वो कंटिन्यू करते हैं। Dear students, let us try to understand this resolution of self-awareness through the following activity. तो स्टूडेंट्स हम लोग जो है वो निम्नलिखित गतिविधियों के माध्यम से जो है वो आत्म जागरूकता के इस संकल्प को समझने का प्रयास करेंगे। तो ये सेल्फ अवेयरनेस सर्कल है, ठीक है, जिसमें ये इमोशनल है यहाँ पर यानी कि भावनात्मक, ये रचनात्मक है यानी कि क्रिएटिव है, और ये सोशल यानी कि सामाजिक है। आई यानी कि सेल्फ अवेयरनेस, आप में आत्म जागरूकता जो है वो पैदा हो रही है। तो इमोशनल यानी कि जो भावनात्मक है उसमें क्या क्या क्वेश्चन है। हु एम आई, मैं कौन हूँ। व्हाट आर माई स्ट्रेंथ्स, मेरी ताकत क्या है। व्हाट आर माई वीकनेस, मेरी कमजोरियां क्या हैं। आर माई फीलिंग्स विद इन माई कंट्रोल, क्या मेरी जो भावनाएं हैं वो मेरे कंट्रोल में है। जो क्रिएटिव है यानी कि जो रचनात्मक है उसकी क्वेश्चन क्या है। व्हाट डू आई थिंक, मैं क्या सोचती हूँ। व्हाट डू आई डू, मैं क्या करती हूँ। व्हाट आर माई फ्यूचर एम्स एंड एस्पिरेशन, मेरे भविष्य में मैंने क्या करना है या मेरा लक्ष्य जो है वो क्या है। जो सोशल यानी कि जो सामाजिक है उसके क्वेश्चन है। हाउ डू आई अफेक्ट माई सोसाइटी, मैं अपने समाज को किस तरीके से प्रभावित करती हूँ। हाउ एम आई अफेक्टेड बाय द सोसाइटी, समाज मुझे किस तरीके से प्रभावित जो है वो करता है। As mentioned above, the student who behave in a balanced manner considering their emotional, social and creative aspects are able to take apt decisions in। यानी कि जैसा कि ऊपर बताया गया है, जो स्टूडेंट जो है वो अपने भावनात्मक, सामाजिक और रचनात्मक पहलुओं पर विचार करते हुए संतुलित तरीके से जो है वो व्यवहार करता है यानी कि बैलेंस्ड तरीके से व्यवहार करता है, वो अपने जीवन में जो है वो उपयुक्त निर्णय यानी कि जो राइट डिसीजन है वो लेने में जो है वो सक्षम हो जाता है। एक्टिविटी 1, रोल प्ले। एक रोल प्ले है जिसमें कैरेक्टर्स जो है वो है, टीचर का कैरेक्टर है, जशनप्रीत जो है वो स्टूडेंट है, ठीक है, एंड प्रोटैगोनिस्ट यानी कि जो है वो स्टोरी का नायक है। कमलजीत कौर जो है वो जशन की मदर है। आकाशदीप जशन का क्लासमेट है। नव किरण जशन का क्लासमेट है, ठीक है। प्लेस क्या है, ड्राइंग रूम ऑफ जशनप्रीत होम, जशनप्रीत के घर का जो है वो ड्राइंग रूम है जहाँ पे जशनप्रीत जो है वो एंटर कर रहा है, ठीक है, अंदर आ रहा है। कमलजीत कौर, रिटर्न फ्रॉम स्कूल, माय चाइल्ड कम वॉश योर हैंड्स, आई हैव प्रिपेयर्ड योर फेवरेट पी करी। तो कमलजीत कौर जो जशनप्रीत की मदर है वो उसे कहती है कि आ गए मेरे बच्चे, आओ अपने हाथ धो, मैंने तुम्हारी फेवरेट जो है वो मटर करी बनाई है। जशनप्रीत, ओ मदर कांट यू प्रिपेयर समथिंग बेटर। तो वो कहते हैं कि मदर क्या तुम कुछ अच्छा नहीं बना सकती। आई एम सिक ऑफ योर पी करी, मैं तुम्हारी पी करी से यानी कि मटर मटर करी से। डोंट पेस्टर मी, आई वोंट ईट एनीथिंग, आई एम गोइंग टू माई रूम। तो वो कहता है कि मुझे तंग मत करो, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। जशनप्रीत सिट्स ऑन अ चेयर विद अ फोन इन हिज हैंड, जशनप्रीत चेयर पे अपना फोन लेके जो है वो बैठ जाता है। द नेक्स्ट डे इन स्कूल, अगला दिन जो है वो स्टार्ट हो गया। जशनप्रीत टू अक्षदीप, अक्षदीप से कहता है व्हाट्सअप, क्या चल रहा है। यू बुकवर्म, किताबी कीड़े, वेस्टिंग योर ब्रेन ओवर योर बुक्स, अपना दिमाग जो है वो किताबों पे खर्च कर रहे हो। आकाशदीप, नो माय फ्रेंड्स, इट्स नॉट वेस्टिंग ऑफ ब्रेन,
नहीं मेरे दोस्त, ये दिमाग की बर्बादी नहीं है, दिस इज माई हॉबी, ये तो मेरा शौक है। स्टडीज इनफैक्ट टीच अस द वे ऑफ लाइफ, जो पढ़ाई है वो तो हमें जीने की कला सिखाती है। यू शुड ऑल्सो स्टडी, तुम्हें भी पढ़ना चाहिए। जशनप्रीत, रिच पीपल लाइक अस डू नॉट नीड टू स्टडी, जो अमीर लोग हमारी तरह, उनको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। वी डोंट वांट टू वेस्ट आवर ब्रेन्स लाइक यू, हम लोग जो है वो अपने दिमाग को जो है वो तुम्हारी तरह बर्बाद नहीं करना चाहते। आई हैव माई अंकल्स इन कैनेडा एंड दुबई एंड माई आंट इन यूएसए, मेरे अंकल जो है वो कनाडा में है, दुबई में है, और मेरी आंटी जो है वो यूएसए में है, यानी कि अमेरिका में है। किड्स ऑफ एफ्लुएंट फैमिली जस्ट चिल, तो इस तरीके के जो बड़े लोग घर के जो बच्चे होते हैं वो सिर्फ जो है वो मजे करते हैं। जस्ट चिल, नो वरीज नो टेंशन, सिर्फ मजे करते हैं, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। टीचर, हाउ आर यू स्टूडेंट्स, बच्चों आप लोग कैसे हो। टुडे वी विल रिसाइट द पोएम लाइट्स ऑफ होप, आज हम एक पोएम जो है वो पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है लाइट्स ऑफ होप, यानी कि आशा की रोशनी। टीचर रिसाइट्स द पोएम, तो टीचर जो है वो पोएम जो है वो बोलना शुरू कर देते हैं। ओनली एफर्ट्स कैन हेल्प यू रीच योर गोल्स, सिर्फ जो है आपके प्रयास ही जो है वो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में मदद जो है वो कर सकते हैं। डोंट गिव अप लाइक कॉवर्ड, कायरों की तरह हार जो है वो मत मानो। फील द पल्स ऑफ टाइम एंड मूव ऑन विद, यानी कि समय की नब्ज को महसूस करो और आशा के साथ जो है वो आगे बढ़ो। अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ शुड बी डिल्ट विद फर्मली, जीवन के उतार चढ़ाव से दृढ़ता से निपटना जो है वो चाहिए। हार्ड वर्क इज ऑलवेज रिवॉर्डेड, मेहनत का फल हमेशा मिलता है। एक्सेल्सियोर ऑन द टॉप, लेट अस वेव अ फ्लैग, तो ऊंचाई पर जो है वो हम जो है वो अपना झंडा जो है वो लहराते हैं। बिकॉज हु एवर वॉन्ट्स टू ब्राइटन द फ्यूचर, लेट्स लाइट द लैम्प्स ऑफ होप विद अ पॉजिटिव जेस्चर, यानी कि क्योंकि जो भी भविष्य जो है वो उज्जवल करना चाहता है, आइए एक सकारात्मक भाव से आशा के दीप जो है वो जलाएं। तो ये पोएम जो है ये मनदीप कौर ने लिखी है। Explaining this poem thoroughly, the teacher talks about working hard and setting goals in life. The bell rings. तो टीचर जो है वो इस पोएम को एक्सप्लेन जो है वो अच्छे तरीके से करते हैं, उन्हें जो है वो कड़ी मेहनत के बारे में समझाते हैं, लाइफ में किस तरीके से गोल सेट किया जाता है इसके बारे में समझाते हैं, और तब तक जो है वो बेल जो है वो बज जाती है और पीरियड ओवर हो जाता है। नवकिरण, इट इज अ वेरी नाइस पोएम। जशन, जशन को कहते हैं ये तो बहुत अच्छी पोएम है। यू शुड लर्न फ्रॉम इट, तुम्हें इससे कुछ सीखना चाहिए। आवर एग्जाम्स आर अप्रोचिंग, यू शुड वर्क हार्ड, हमारे एग्जाम जो है वो आने वाले हैं और तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। जशनप्रीत, ओ डियर फ्रेंड, आई नीड नॉट स्टडी सो मच, कि मेरे प्यारे दोस्त मुझे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू बी एन ऑफिसर, मैं कोई ऑफिसर नहीं बनने वाला। आई नीड नॉट वरी अबाउट पासिंग, और मुझे पास होने की भी कोई टेंशन नहीं है। माई फादर इज हाईली इन्फ्लुएंशियल, यू नीड नॉट वरी एट ऑल, मेरे पिता जो है वो बहुत ज्यादा प्रभावशाली हैं और तुम जो है वो बिल्कुल भी चिंता जो है वो मत करो। एग्जाम्स गेट ओवर, एग्जाम्स जो है वो खत्म हो जाते हैं। ड्यूरिंग द एग्जाम्स जशनप्रीत वाज फाउंड गिल्टी ऑफ कॉपिंग, तो एग्जाम के दौरान जो है वो जशनप्रीत जो है वो चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है। ही वाज रिफ्यूज्ड एडमिशन इन एनी अदर इंस्टीट्यूशन, और उसको किसी भी दूसरे इंस्टीट्यूशन संस्था में एडमिशन जो है वो नहीं मिलता। ही रिमेन्ड सैड एंड अपसेट, वो निराश हो जाता है, दुखी रहता है। अ फ्यू आफ्टर द एग्जाम आकाशदीप मेट जशनप्रीत, तो एग्जाम्स के कुछ दिनों बाद जो है वो आकाशदीप जो है वो जशनप्रीत से मिलता है। आकाशदीप, हेलो जशन, डू यू नो, तो जशन को बताता है क्या तुम्हें पता है, आई गॉट अ प्लेस इन द मेरिट लिस्ट, मेरा जो है वो मेरिट लिस्ट में जो है नाम आया है। माई पेरेंट्स एंड टीचर्स शावर्ड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग अपॉन मी, मेरे पेरेंट्स मेरे टीचर्स मुझ पर बहुत ज्यादा जो है वो मुझे ब्लेस कर रहे हैं, मुझ पर प्यार लुटा रहे हैं। आई विल नाउ फुलफिल माई ड्रीम्स ऑफ बिकमिंग एन आईपीएस ऑफिसर, और अब मैं अपना सपना जो है वो आईपीएस ऑफिसर बनने का सपना जो है वो पूरा करूंगा। जशनप्रीत, शेकिंग हेड्स इन डिसअपॉइंटमेंट, निराश होकर वो सिर हिलाता है। अलास, आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, दुखी होकर कहता है मैंने अपना सब कुछ खो दिया। माई फॉल्स ईगो वॉज द कॉज, इन सब के पीछे का कारण जो है वो मेरा झूठा अहंकार था। आई डिड नॉट थिंक रैशनली अबाउट माई सेल्फ, मैंने अपने बारे में जो है वो तर्क संगत रूप से जो है वो नहीं सोचा। तो जशनप्रीत ऑलमोस्ट सॉबिंग, जशनप्रीत जो है वो लगभग जो है वो रो रहा था, ठीक है। आकाशदीप, यू कैन स्टिल डू समथिंग अबाउट इट, तुम अभी भी कुछ जो है वो इसके बारे में कर सकते। इट इज नेवर टू लेट टू मेंड, सुधार करने में कभी कोई देरी नहीं होती। जशनप्रीत, यस आकाश, वाइज पीपल मस्ट हैव सेड विद रीजन, अ स्टिच इन टाइम सेव्स नाइन, व्हाट विल आई डू नाउ, सही कह रहे हो आकाश, इसीलिए बुद्धिमान लोगों ने
समय पर एक सिलाई जो है वो 9 सिलाइयों को बचा देती है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? आकाशदीप, ओ डियर फ्रेंड, ही हु रिपेंट्स फॉर हैविंग सिंड इज ऑलमोस्ट इनोसेंट, नो डाउट मच टाइम हैज बीन वेस्टेड। मेरे प्यारे, जो पाप करने के पश्चात जो है वो पछताता है वो लगभग मासूम होता है या निर्दोष होता है। नो डाउट मच टाइम हैज बीन वेस्टेड, कोई संदेह नहीं कि बहुत सारा टाइम जो है वो बर्बाद हो चुका है। यू शुड फिक्स योर एम एंड मूव अहेड इन लाइफ, तुम्हें अपना एम जो है, अपना लक्ष्य जो है वो डिसाइड करना चाहिए और लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। बेस्ड ऑन द अबव रोल प्ले, स्टूडेंट विल आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो रोल प्ले के अकॉर्डिंग जो है वो स्टूडेंट्स ने इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जशनप्रीत लैक्ड, जशनप्रीत में क्या चीज था? सेल्फ अवेयरनेस या सेल्फ ईगो? तो उसमें किस चीज की कमी थी? सेल्फ अवेयरनेस की। ठीक है। व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम द पोएम, इस पोएम से आपने क्या सीखा? वी शुड नेवर गिव अप, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हार्ड वर्क्स गेट रिवॉर्ड्स, जो कड़ी मेहनत है उसका फल जो है वो हमेशा मिलता है। थर्ड जो है वो अपने ट्रू फॉल्स के अकॉर्डिंग आंसर करना है। जशनप्रीत बिहेवियर टुवर्ड हिज पेरेंट वाज गुड, जशनप्रीत का बिहेवियर अपने पेरेंट्स के साथ जो है वो अच्छा था, तो वो नहीं था। फॉल्स है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड विद जशनप्रीत टुवर्ड्स द एंड ऑफ द स्टोरी, जशनप्रीत के साथ जो है स्टोरी के एंड में जो है वो क्या होता है? टुवर्ड द एंड ऑफ द स्टोरी जशनप्रीत वाज फाउंड गिल्टी ऑफ कॉपिंग ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो स्टोरी के एंड में जशनप्रीत जो है वो एग्जाम के दौरान जो है वो चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है। ठीक है, उसे दोषी माना जाता है। ही वॉज रिफ्यूज एडमिशन इन एनी अदर इंस्टीट्यूशन, उसे किसी भी दूसरी संस्था में एडमिशन मिलने से मना कर दिया जाता है। ही रिमेन्ड सैड एंड अपसेट, वो निराश रहता है, उदास रहता है। हिज केयरलेस एटीट्यूड ड्यूरिंग स्टूडेंट लाइफ हैड कॉस्ट हिम हेविली। तो स्टूडेंट लाइफ के दौरान, विद्यार्थी जीवन के दौरान जो उसका केयरलेस रवैया था उसकी वजह से उसे काफी भारी कीमत जो है वो चुकानी पड़ी। नेक्स्ट एक्टिविटी 2, सेल्फ कंटेम्पलेशन यानी कि आत्मचिंतन। टीचर विल डिवाइड द क्लास इनटू 2 ग्रुप्स। स्टूडेंट विल आंसर द क्वेश्चन गिवन इन द वर्कशीट आफ्टर अ सेल्फ कंटेम्पलेशन अबाउट देयर एबिलिटीज, मेरिट्स, डीमेरिट्स, एम्स एंड एम्बिशंस। यानी कि टीचर जो है वो क्लास को जो है वो 2 ग्रुप में डिवाइड कर देंगे और स्टूडेंट जो है वो अपनी योग्यता, गुण, दोष, लक्ष्य और जो उसकी महत्वाकांक्षा है, ठीक है, उसके बारे में जो है वो आत्मचिंतन के बाद जो है वो वर्कशीट में दिए गए प्रश्नों के जो है वो उत्तर देंगे। वन ऑफ द ग्रुप्स कैन बी मेड टू सिट साइलेंटली एंड कंटेम्पलेट फॉर 10 मिनट्स। तो इसमें से एक ग्रुप को जो है वो टीचर जो है वो कहेंगे कि वो शांति से जो है वो बैठ जाए, 10 मिनट का चिंतन करें। ठीक है, और दूसरे ग्रुप को जो है वो बोलेंगे कि साइलेंट वॉक ले लें 10 मिनट्स के लिए और आत्मचिंतन करें। देन दे विल रिटर्न टू क्लास, और उसके बाद वो क्लास में वापस आ जाएंगे। वर्कशीट, व्हाट डिड यू फील आफ्टर द सेल्फ कंटेम्पलेशन, सेल्फ कंटेम्पलेशन के बाद जो है यानी कि आत्मचिंतन के बाद आपने कैसा महसूस किया? After self-contemplation, I got to know about my abilities, merits, demerits, aim, and ambition. It helped me to face my fears and to redefine my life. तो आत्मचिंतन के बाद मुझे अपनी योग्यता, गुण, दोष, लक्ष्य और महत्वाकांक्षाओं के बारे में जो है वो पता चला। इसने मुझे अपने डर का सामना करने और अपने जीवन को फिर से जो है वो परिभाषित करने में जो है वो मदद की। What do you think and decide to become after self contemplation? तो आपने आत्मचिंतन के बाद जो है वो क्या बनने का सोचा? आफ्टर कंटेम्पलेशन आई डिसाइड टू बिकम ए सोल्जर एंड सर्व द नेशन। तो आत्मचिंतन करने के बाद मैंने सोल्जर बनने का सोचा ताकि मैं देश की जो है वो सेवा कर सकूं। राइट डाउन 3 मेरिट्स एंड डीमेरिट्स दैट यू फेल्ट ड्यूरिंग द सेल्फ कंटेम्पलेशन। आत्मचिंतन के बाद जो आपने जो है वो क्या जो है वो मेरिट्स यानी कि फायदे और जो है वो डीमेरिट्स यानी कि नुकसान जो है वो महसूस किया, उसके बारे में बताओ। तो इससे जो फायदे हुए मुझे सेल्फ कंटेम्पलेशन यानी आत्मचिंतन से है वो है कि मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ गया, मैं ज्यादा जो है वो संतुष्ट हो गया। ठीक, ह्यूमिलिटी यानी कि मैं विनम्र हो गया। कंटेंटमेंट, मुझ में संतोष आ गया। डीमेरिट्स यानी कि जो नुकसान हुए वो है ओवर थिंकिंग, में ज्यादा सोचने लगा। डिप्रेशन, डिप्रेशन में चला गया कि मेरे में ये सब काबिलियत नहीं है। स्ट्रेस होने लगा मुझे। एनेक्सिटी यानी कि चिंता होने लगी। ठीक है। What are the benefits of improving your ability after fixing your aim in life? तो क्या फायदे हो सकते हैं जब आप जो है अपना एम जो है वो सेट कर लो, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग जो है आप अपनी योग्यता को जो है वो इम्प्रूव कर ले। Some of the benefits of improving our ability after fixing my aim in life। तो बच्चों ये मिक्सिंग लिखा है, ये फिक्सिंग होगा, ठीक है।
तो कुछ फायदे जो कि मैंने अपना एम सेट कर लिया, उसके बाद जो मैंने एबिलिटी अपनी इंप्रूव की तो मुझे हो सकते हैं, वो है आई विल बी मोर कंसंट्रेटेड, कि मैं ज्यादा कंसंट्रेशन जो है वो रख सकूंगी। आई कैन वर्क ऑन माई वीक पॉइंट्स, मैं अपने जो वीक पॉइंट्स है मेरे, ठीक है, उस पर काम कर सकूंगी। आई कैन गेट जॉब इजीली, मुझे इजीली जॉब जो है वो मिल जाएगी। आई विल बी मोर कॉन्फिडेंट, मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ जाएगा, मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट जो है वो हो जाऊंगी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये चैप्टर हो जाता है आपका कंप्लीट। इन केस कोई भी डाउट आपको रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच।